साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह पाइप एवं टंकी से रिलेटेड ये दूसरी वीडियो है। इसके 2 दिन पहले मैंने पाइप एवं टंकी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो जो है आपके चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथियों, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें सभी प्रकार के जो है प्रकारों को शामिल किया गया है, जो उसमें काइंड्स नहीं लिए गए हैं, जो अन्य डिफिकल्ट प्रतियोगी परीक्षाओं से जो जुड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन है इनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बिल्कुल एकदम अलग हटके है, बिल्कुल चेंज क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए गए, दोनों के प्रकार अलग अलग है। साथियों, यहाँ बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में आपको यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चनों को समझने को साथियों मिलेगा। यदि आप नए साथियों अभी तक लर्निंग अड्डा 21 चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, पहला वाला कि पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी क्रमशः 6 पूर्वाह्न, 8 पूर्वाह्न और 10 पूर्वाह्न पर एक ही दिन खोले जाते हैं। टैंक कब भरेगा? टैंक को भरने का एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है साथियों। यहाँ देख रहे हैं 3 नल हैं ए बी सी, तीनों नल अकेले 15, 30 और 40 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, लेकिन दरअसल इन्हें एक साथ नहीं खोला जा रहा है, बल्कि इनको अलग अलग समय पे चलाया जा रहा है। एक 6 बजे सुबह चल रहा है, एक 8 बजे, एक 10 बजे। देखा जाए तो पहला वाला नल 10 बजने तक 4 घंटा चल चुका है और जो 8 बजे चलेगा वो 2 घंटा चल चुका है। इसका मतलब 10 बजते बजते ए और बी दोनों नल एक 4 घंटा काम किया और एक 2 घंटा। तो इस तरीके से आपको लगाना। चलिए कैसे लगाइएगा। तो पहला नल ए है और ए नल का आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो ए नल है वो आपका 15 घंटा में भर देता है। उसी प्रकार जो आपका बी नल है, देखिए ये 15 घंटा में भर रहा है आपका, ये आपका 30 घंटे में भर रहा है। सी वाला जो है आपका 40 घंटे में भर रहा है। अब आपको क्या करना है, इनके तीनों जो समय है इनका जैसे ही आप एलसीएम ले लेंगे तो वो 120 आएगा और यह जो 120 आया यह कुल कार्य आ गया कि इतनी इकाई काम इनको करना है। यानी टोटल वर्क जो, चूंकि देखिए नल को एक ही काम करना है, सभी नलों को एक ही टैंक को भरना है, सेम टैंक को भरना है, तो सभी को समान काम ही करना होगा। तो इन तीनों के टाइम का जो एलसीएम आता है वही टोटल कार्य माना जाएगा। 120 यूनिट का कार्य इनको करना है। अब दरअसल आपके पास कार्य पता चल गया, समय पता चल गया, तो इनकी दक्षता निकल जाएगी, क्योंकि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए ए नल 15 घंटे में 120 काम कर रहा है, तो इसका पावर क्या होगा, 120 में 15 से भाग दीजिएगा तो आपका 15 वाट है 120, यानी इसका पावर 8 होगा, क्योंकि 120 में 15 से भाग देंगे तो पावर आ जाएगा। वैसे इसका पावर निकालिएगा तो 30 चौका 120 हो जाएगा और इसका निकालिएगा तो 4 3 12 यानी 3। तो इनके आप पावर निकाल लिए, ए नल, बी नल, सी नल, इनके आपके पावर पता चल गए। तो आप क्या किए, समय के सहारे आपने कार्य निकाल लिया, टोटल कितने यूनिट के काम है, 120 यूनिट के काम करने हैं इन तीनों पाइपों को। इनकी दक्षताएं कितनी है, 8, 4 और 3 है। ठीक है, दरअसल हो क्या रहा है, जो पहला वाला नल है वो आप देख रहे हैं कि वो मॉर्निंग जो है सुबह 6 AM से चला है और उसको हम 10 AM तक देखते हैं कि जो ए नल 6 से 10 बजे तक चला होगा तो कितना काम किया होगा, कितने यूनिट का काम किया होगा। तो इसका देखिए, अब देखिए आपको पता है कि वर्क बराबर होता है पावर इनटू टाइम। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका पावर पता है हमें, ए वाले नल का पावर 8 है और इसके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो 6 4 10 यानी 4 घंटा का, तो ये 32 यूनिट का काम कर चुका होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे बी नल को लेंगे। बी वाला नल देख रहे हैं 8 AM पे चल रहा है और 10 AM तक जो है 10 बजे तक जाते जाते देखा जाए तो इसकी जो क्षमता है वो 4 की है, लेकिन ये 2 घंटे का समय ले रहा है। इसका मतलब 4 क्षमता वाला अगर कोई भी पाइप हो 2 घंटे चलेगा तो 8 यूनिट का काम करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी द्वारा जो है टोटल कितना यूनिट काम किया गया, तो 32 यूनिट ये, 8 यूनिट ये, मिला के 40 यूनिट काम हो गया। अब देख रहे हैं कि आपके पास टोटल काम कितना बचा था, 120 काम थे, उसमें 40 यूनिट काम हो गए। अब 80 यूनिट काम बचा है, यानी 80 काम शेष बच गया। और इस 80 काम को अब देखा जाए तो ये तीनों नल एक साथ मिलकर के भरेंगे। चूंकि देखिए 40 यूनिट कार्य तो हो चुका है, 120 यूनिट होना था, अब 40 यूनिट काम हो चुका है तो 80 यूनिट ही काम बचा है और जिसे कौन करेगा, ये तीनों नल मिलके करेंगे। तो देखें कितना समय लेगा। तो आप जानते हैं समय, देखिए आपका होता क्या है भाई,
टाइम बराबर होता है वर्क अपान पावर। देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क अपान टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपान पावर। तो इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए इनको कितना काम करना है, मात्र 80 यूनिट ही काम करना है, ठीक है। और इनके पावर क्या है, तो तीनों के पावर को जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों का पावर जोड़ेंगे। 8 और 4 और 3, तो ये जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। 80 और बटा आपका 15 हो जाएगा। और इसे जैसे 80/15 को काटिएगा तो आपका आएगा 5 सही। देखिए 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 5 सही 5/15, और इसे काटेंगे तो 1/3, यानी देखा जाए तो 5 सही 1/3 घंटे का समय लग रहा है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि 5 घंटा और 1/3 जो है घंटे से मतलब होता है 20 मिनट। तो 5 घंटा आप देख रहे हैं कि 20 मिनट का समय लग रहा है। देखा जाए तो 15 सही 1/3 घंटा को आप कह सकते हैं 5 घंटा और आपका 20 मिनट। तो इतना समय लगेगा तीनों जब मिलके एक साथ भरेंगे। अब देखिए दरअसल अब क्या है, अब 10 बजे तीनों नल काम करना शुरू है, तो आपको क्या करेंगे, देखिए सभी को आपने 10 बजे तक लाया था, इसको भी 10 बजे, यह भी 10 बजे, तब तक 40 यूनिट काम हुआ था। 80 यूनिट काम, 80 यूनिट काम को करने में इनको 5 से 1/3 घंटे का समय लगेगा। बाकी यहाँ पे 10 बजे से नल तीनों चले हैं, तो 10 में 10 जो है AM से शुरू हुआ है। 10 AM में जैसे ही 5 घंटा और आप 20 मिनट ऐड करिएगा तो देखिए 8 × 5 = 13, तो आपका आ जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, यानी 3 घंटा 8 × 5 = 13, यानी 13 बजने का मतलब 3:20 मिनट। अब जो ये 3:20 मिनट होगा ये PM का टाइम होगा, यानी ये अपराह्न होगा। तो पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बड़े आराम से लगा सकते हैं, बस कुछ नहीं, तीनों नल का जो टाइम दिया है उस टाइम को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। फिर उसके तीनों के टाइम का एक ऐसा एलसीएम बना लेना है, जो एलसीएम आएगा वही टोटल यूनिट काम इन तीनों पाइपों को करना है। फिर वहां से हम क्या करते हैं, काम में समय से भाग दे करके तीनों का पावर निकाल लेते हैं, हमें तीनों का पावर पता चल गया। अब देख रहे हैं कि यह नल 4 घंटा पहले से चल रहा है, तो 32 यूनिट काम किया होगा। 32 यूनिट काम हो गया। यह बी वाला 2 घंटा काम किया, 8 2 10 हो रहा है, तो ये 8 यूनिट। कुल मिला के 32 में 8 आपने जोड़ा, 40 यूनिट काम हो गया। काम तो करना था सबको 120, अब 120 में से 40 घटाइएगा तो 80 यूनिट काम कौन कर रहा है, तीनों मिलके कर रहे हैं। बस तीनों अब क्या करेंगे, काम में पावर से भागा दे देंगे तो टाइम आ जाएगा। टाइम आ गया 5 सही 1/3, तो 5 सही 1/3 घंटे का समय अब अभी भी लगेगा। तो 10 बजे 10, अब कह रहा है कि नल टैंक कब भरेगा, तो एग्जैक्ट टाइम बताना है। तो 10 बजे के बाद आपको 5 घंटा 20 मिनट उसमें और जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा 13 घंटा 20 मिनट। 13 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया आपका 13 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 3:20 पे PM। तो चलिए क्वेश्चन हो गया, बस ऐसे ही इसको लगाना था। अब आप समझ चुके होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए अलग अलग टाइमों वाला है, अलग अलग टाइम पे खोला जाए, फिर आपको लगाने का जो तरीका होगा वो यही अपनाइएगा, बहुत जल्दी से लगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि ए नल कितना समय में भर रहा है। आप देख रहे हैं कि यह जो है ए नल 16 मिनट में भर सकता है, 16 मिनट लिख लेना है। बी नल जो है आप देख रहे हैं 24 मिनट में ये जो है खाली कर देगा। फिर यहाँ से दोनों का काम निकाल लेना है, तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा। 48 यूनिट ही काम करने इनको। अब यहाँ देख रहे हैं इसका पावर निकालना है, तो 16 × 3 = 48 3 हो जाएगा। और इसका पावर निकालना है, तो इसका पावर जो हो जाएगा वो 24 × 2 = 48 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि भाई यही कह रहा है कि टी नल को सॉरी जो बी नल है, इस नल को कितना समय बाद स्टार्ट के कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि वो नल 30 मिनट में ही पूरी टंकी भर जाए। तो टंकी को 30 मिनट में भरना है, तो देखा जाए तो जो पहला वाला नल है जिसकी क्षमता 3 है वो 30 मिनट कार्य करेगा। तो कितना काम करेगा, 30 × 3 = 90 यूनिट काम करेगा। अब ये वाला नल जो है आप देख रहे हैं जो खाली करने वाला है, मान लीजिए टी टाइम बाद यानी टी समय बाद मान लीजिए क्या कर देते हैं, आप उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब टी समय बाद आप बंद करिएगा तो यह देखा जाए इसकी क्षमता 2 है और यह टी टाइम तक पानी खाली किया होगा, तो 2T कार्य तो कितना कार्य किया होगा, कितना पानी खाली किया होगा, 2T पानी खाली कर दिया होगा। तो ये इसमें से घटाएंगे, चूंकि ये भर रहा है, ये भरने वाला, ये निकालने वाला, तो यहाँ पे आपको अंतर करना होगा। और यही मिला के दोनों जो काम है यही 48, चूंकि कुल मिला के 48 यूनिट के ही काम होने हैं। ये 90 यूनिट का काम हो गया, ये इसमें से 2T काम घट जाएगा, तो ये 90 हो गया, -2T करेंगे और ये 48 है आपका, -2T है, ये 48 है, इसमें से -90 घटेगा
तो आप देख रहे हैं -2t का मान आप देख रहे हैं -42 हो जाएगा। t का मान 2 से भागा देंगे तो आपका 21 आ जाएगा, यानी 21 मिनट। देखा जाए तो जो b वाला नल है, दोनों नल एक साथ खोले जा रहे हैं, लेकिन जो b वाला नल है स्टार्टिंग टाइम से, स्टार्ट होने के समय से 21 मिनट बाद उसे बंद कर देना पड़ेगा। लेकिन जो है a वाला नल लगातार तभी वो टंकी 30 मिनट में भर पाएगी। टंकी को 30 मिनट में भरना है तो 21 मिनट बाद बी नल को बंद कर दीजिएगा। तो देखा जाए तो अभी 9 मिनट का टाइम बचा है, 9 मिनट और लगेगा, टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी। साथियों ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, काफ़ी दोनों यूनिक सवाल थे, यदि ये साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।